इथेनोइक एसिड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये माइंड मैप में जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर ये आपका जो कमर्शियल जिनका महत्व है उन कंपाउंड्स में ये इथेनोइक एसिड आता है। पहले हमने इथेनॉल स्टडी किया था, तो आइए चलते हैं इथेनोइक एसिड, जिसमें हम एस्टरिफिकेशन और कुछ और रिएक्शंस देखेंगे। तो आइए चलते हैं इथेनोइक एसिड की तरफ। इथेनोइक एसिड में आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। ये स्वीट, ये आपका काफ़ी वीक एसिड होता है। और भी कुछ जानेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। और ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एस्टर बनते हैं, राइट। आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, यानी कि जिसमें हम ये साबुन जो बनता है, राइट। और वो कैसे बन सकता है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टर देखेंगे कुछ, क्या होता है एस्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। रिएक्शन ऑफ बेस देखेंगे हम इथेनोइक एसिड का, कि बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो। और रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ये देखेंगे लास्ट में, राइट। तो ये चीज़ें हमें कवर करनी है इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका इथेनोइक एसिड से। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो है काफ़ी जो है आपका वीक एसिड है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है इसकी, ये जो है आपका एक वीक एसिड है। अनलाइक जो आपका HCl होता है जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, तो उसकी तरह नहीं है ये वीक एसिड होता है। और जो इसके 5 to 8% जो इसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन होता है, राइट। सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। और वो हम जो है अपना ये पिकल्स बनाने में, अचार वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 290 K। तो विंटर्स में जो है ये फ्रीज हो जाता है। और इसलिए जो इसका नाम जो है, दूसरा नाम जो है वो एक और नाम है इसका ग्लेशियल एसिटिक एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो इसके इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली जो है एसिटिक एसिड भी बोलते हैं या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये थी इसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे पहला रिएक्शन है इसका जो हमारे सिलेबस में है, वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आपका जो है जो इथेनोइक एसिड है आपका CH3, डबल बॉन्ड O और H, राइट। इसकी रिएक्शन हम करते हैं इथेनॉल से, राइट, कोई एसिड की प्रेजेंस में। और इससे हमें क्या मिलता है, ये जो है आपका यहाँ पे इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है। प्लस
H आयंस में, और इधर से ये जो होता है आपका C2H5 और ये OH आयंस, राइट। तो ये जो होता है आपका फिर इधर अटैच हो जाता है इसके साथ, राइट। और ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है, वाटर फॉर्म कर देता है। तो इसमें ये जो बनेगा ये बनता है आपका CH3COO, और यहाँ पे लग जाएगा आपका C2H5 प्लस आपका वाटर। तो इसी को हम बोलते हैं एस्टर। जो एस्टर्स होते हैं इनका भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी स्वीट स्मेलिंग, और इनको हम परफ्यूम और आपका जो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, राइट, एस्टर्स का। और अगर हम एस्टर्स से जो है एक रिएक्शन होती है, ये आप याद रखिएगा, सैपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एस्टर्स को अगर हम वापस से किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दें, यानी कि ये जो आपका बना था CH3COO C2H5, इसको बेस के साथ, बेस की प्रेजेंस में हम, राइट, तो ये जो है वापस से जो है आपका ये इथाइल अल्कोहल दे देता है, यानी कि इथेनॉल देता है, और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो वो हो गया आपका CH3COONA। तो ये हो गया आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। राइट, तो ये बना देता है आपका वापस से। और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका सोप फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसको जो हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है वो आ जाती है आपकी रिएक्शन विद जो है बेस। बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये, तो ये आपका CH3COOH प्लस NOH, तो इसके साथ भी ये क्या करता है, ये आपका ये सोडियम सॉल्ट ऑफ, जैसे कि होता है एसिड के केस में, ये सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और आपका यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा। तो जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और ये सॉल्ट होता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी इसकी दूसरी रिएक्शन थी। और तीसरी रिएक्शन जो है इसकी, वो आ जाती है आपकी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो
ये आपको इस केस में भी जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट। 2 ये 2। इसी में जो था, इसका जो चौथी रिएक्शन हमें याद रखनी है वो है आपकी एसिटिक एसिड को अगर हम रिएक्ट कराएं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इस केस में भी ये देख रहे हैं आप कि हर बेस के साथ भी ये देता है। इधर से ये 3 अगर सोडियम कार्बोनेट स्टार्ट करते हैं तब भी ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, राइट। और एक हमने पढ़ा था एस्टर्स को जब रिएक्ट कराते हैं, एस्टर से भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते थे, तो वो हमने देखा था। तो वो था सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और इसमें क्या निकलता है बाहर, इसमें भी आपका वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, राइट। तो ये 4 रिएक्शन हो गई आपकी, और एक हो गई आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो कि एस्टर की रिएक्शन है। तो ये आप 4-5 रिएक्शन हैं, इनको आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया, ओवरव्यू इसका। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, वीक एसिड है, विनेगर का हमने देखा इस्तेमाल कैसे होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिखाई हमने करके जिसमें एस्टर फॉर्म हुआ था, उसका भी कमर्शियल सिग्निफिकेंस है। परफ्यूम और आपका एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एस्टर से हमने देखा था कैसे हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। सैपोनिफिकेशन जिसको बोल रहे थे हम, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखी हमने। और प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर्स हमने देखा। रिएक्शन विद बेस, एसिटिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और वाटर निकलता है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हमने देखा जिसमें भी सेम आउटपुट आ रहा था आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं दोनों केसेस में, राइट। तो ये था आपका इथेनोइक एसिड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो CBSE लर्निंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समय पे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।